જે આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પણ આપના આજના વચનામૃતનું કુધાત કરો વલ્લભાદી સકી જય જય જય। आवाज आवाज आ रहा है बरोबर? હા જય જય। જે જે બરાબર ધીમું સંભળાય છે થોડું। ના જે જે વર્ષા હા બરાબર છે। ફાઇન યા ઇટ્સ ફાઇન। મને નથી સંભળાતું। Anyway, प्रारंभ करते हैं। હા જય જય। ये शायद कीबोर्ड का आवाज आ रहा है आपके थोड़ा। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकम् पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमय कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्त्रयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सत्संग मंडलમાં ઉપસ્થિત શ્રી વલ્લભના વાલા વૈષ્ણવો અને આ સત્સંગ મંડળને સેતુ બનાવીને વચનામૃત શ્રવણ કરનાર સમસ્ત વલ્લભી વૈષ્ણવ સૃષ્ટિજન આપ સૌને પ્રભુમય અંતઃકરણથી ખૂબ ખૂબ શુભાશીર્વાદ। कल बहुत विस्तार से खूब ज ઊંડાઈથી અને બહુ જ સરળતાથી આપણે રસપાન કર્યો હતો। कि वैष्णवता के लक्षण क्या हैं, वैष्णव क्या है, और यह समझा कि वैष्णवत्वम ही सहजम, सरलता और सहजता क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर विचार किया। और अलौकिक जीवन के साथ लौकिक जीवन में भी सरलता, सहजता, दीनता और झुक के चलना क्यों आवश्यक है, यह भी समझा। कारण क्या है, जैसा कि मैंने कल भी बताया कि विषय बड़ा सरल है और सरलता ही होनी चाहिए।
कल कुछ विदेश से वैष्णवों के फोन आए कि जे बहुत आपने सरल विषय लिया है। मैंने कहा विषय सरल ही होना चाहिए, क्योंकि हम आज के जीव भाव शून्य हैं, ज्ञान शून्य हैं, और बुद्धि का बल ज्यादा लगा नहीं सकते। तो जो गंभीर विषय है, जो क्लिष्ट विषय है, उसको भी जितना सरलता से हम श्रवण करेंगे तो उसका आनंद आएगा, क्योंकि यह रस है, यह भगवत कृपा रस है, सत्संग रस है। और रस का पान करने में कठिनाई नहीं होती है। और अगर सरलता नहीं है तो उसमें बड़े बड़े प्रमाणों की अगर झड़ी लगा दो प्रवचन में, तो क्या होता है कि कई बार उसमें से रस चला जाता है। ऐसे ही जैसे मनुष्य के जीवन में अहंकार, अभिमान की कणी रह जाए तो वो स्वाद नहीं बनता। एक सामग्री होती है जिसे हम कहते हैं मौन थाल। पुष्टि मार्ग की सबसे प्रिय सामग्री है मौन थाल। और एक और सामग्री होती है जिसको अपन कहते हैं मोहन भोग, हलवा, कटोरी की सामग्री। कोई इसको चलती भी कहते हैं। तो जब अपन मौन थाल खाएं और उसमें अगर शक्कर पूरी तरीके से गली हुई नहीं हो, उसकी कणी, उसकी किरकिरी अगर मुख में आ जाए तो मौन थाल का स्वाद नहीं आता। रसास्वाद पूर्ण रूप से आता नहीं है, रसभंग हो जाता है, मजा कम हो जाता है। हम कहते हैं कि हाँ भाई, सिद्ध तो बड़ा सुंदर हुआ है, मधुर हुआ है, लेकिन ये जो चाशनी है इसकी, ये शक्कर की कणी जो है वो मुंह में बोल रही है। जैसे हलवा, सीरा, कटोरी की सामग्री, अगर शक्कर उसमें पूरी तरीके से गले नहीं और शक्कर मुख में बोले, उसकी किरकिरी मुख में बोले, तो चाहे कितना भी स्वादिष्ट क्यों नहीं बना हो, वो हलवा पसंद नहीं आता। तो इसी प्रकार से हमने सत्संग की इलायची पधरा दी हो, सेवा की केसर पधरा दी हो, कस्तूरी पधरा दी हो, सभी सामग्री उसके अंदर पधरा दी हो, लेकिन अहंकार और अभिमान की अगर वो कणी गली नहीं, वो शक्कर गली नहीं, तो सब व्यर्थ हो जाता है, स्वाद नष्ट हो जाता है। तो जिसकी वह अहंकार की कणी गल गई हो, उसे ही हम कहते हैं वैष्णव, भगवदीय
तादृशीय जन, श्री वल्लभ के प्यारे, वल्लभना लाड़ीला वैष्णव जन। तभी उसे कहा जा सकता है। तो वैष्णव का अर्थ क्या है? वैष्णव हम किसे कहेंगे? हम वैष्णव उसे कहेंगे कि जिसका दर्शन करके, हम भगवदीय जन किसे कहेंगे कि जिनका दर्शन करके उनके रोम रोम में श्री ठाकुर जी का दर्शन हमको होने लग जाए। जिस प्रकार ज्ञानी भक्त उद्धव जी ने व्रज भक्तों के रोम रोम में श्री ठाकुर जी का दर्शन किया, रोम रोम में श्री कृष्ण का दर्शन किया, तो ऐसे ही व्रज भक्त अपने यहाँ परम वैष्णव कहे गए हैं। तो जब किसी भी जीव के रोम रोम में श्री ठाकुर जी का दर्शन होने लग जाए, उसे हम आता हुआ देखें, तो हृदय में यह भाव आए कि वैष्णव पधार रहे हैं, और जाके रोम रोम प्रति झलकत कोटि गोवर्धन राई। क्या लक्षण बताया है? कि जाके रोम रोम प्रति झलकत कोटि गोवर्धन राई। इसके रोम रोम में श्री ठाकुर जी का, श्री गोवर्धन धर प्रभु का दर्शन होने लगे, वह वैष्णव है। और क्या समझ आया? कि बिना विचार किए, बिना सोचे, बिना बुद्धि बल लगाए, सहजता से, सरलता से जिनको देखकर अपने मुख से निकल जाए कि आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, माला तिलक मनोहर वाणी त्रिभुवन के उजियारे, त्रिभुवन के उजियारे, नंद नंदन के प्यारे। तो जो श्री ठाकुर जी के प्यारे होते हैं, जो श्री ठाकुर जी के प्रिय जन होते हैं, वो तो त्रिभुवन के उजियारे होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी भगवान आज्ञा करते हैं कि जो ऐसे परम भगवदीय वैष्णव जन होते हैं, भक्त जन होते हैं, वो इस भूमंडल को भी पवित्र कर देते हैं, त्रिभुवन को भी पवित्र कर देते हैं। लेकिन यह भाव कब आता है, यह दर्शन दूसरों को कब होता है? कि जब हमारे अंदर सरलता, सहजता, सुकोमलता विराजमान हो जाए। अधिकतर वैष्णवों के हृदय में बहुत बड़ा प्रश्न होता है। वैष्णव के मन में यह जिज्ञासा होती है कि कृपानाथ, हम बहुत समय से सेवा कर रहे हैं, इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, तो भी प्रभु का सानुभाव हमें क्यों नहीं हो पाता?
सर्वात्म भाव क्यों नहीं हो पाता? बिल्कुल नियम के अनुसार हम सेवा कर रहे हैं, प्रभु को लाड़ लड़ा रहे हैं, तो भी प्रभु का साक्षात्कार क्यों नहीं हो पाता? तो प्रभु के साक्षात्कार होने में, प्रभु के सानुभाव होने में जब विलंब होता है, उसका कारण पहले समझना चाहिए। उसका कारण क्या है, इसको पहले जानना चाहिए। क्योंकि जब तक उन बाधक भावों को हम नहीं समझेंगे, जो सेवा में बाधक हैं, सानुभाव में बाधक हैं, प्रभु के साक्षात्कार में बाधक हैं, भाव भक्ति में बाधक हैं, उन बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को हम नहीं समझेंगे, तब तक भक्ति के हम जितने भी उपाय करेंगे, जितने भी साधक उपाय करेंगे, वो सब बाधक ही सिद्ध होंगे। जितने साधक उपाय हम करेंगे, वह सब बाधक ही सिद्ध होंगे। उसका कारण, उसका सबसे बड़ा कारण यह है, क्योंकि हमारे हृदय का पात्र अभी दूषित है। हमारे हृदय का पात्र पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाया है, या अभी तक प्रभु ने हमें उस योग्य नहीं समझा है। और योग्य क्यों नहीं समझा है? क्योंकि हृदय अभी तक पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है। वो हलवे में अभी भी शक्कर की किरकिरी बोल रही है। जब हलवा हम खा रहे हैं, सीरा हम खा रहे हैं, मोहनथाल हम खा रहे हैं, या हम कोई रस पी रहे हैं, तो उसमें शक्कर पूरी तरीके से घुली नहीं है। उसे हिंदी में कहा जाता है कि उसकी कचर कचर मुख में आ रही है। तो ये जब तक अज्ञान की कचर कचर रहेगी, अभिमान की कचर कचर रहेगी, अहंकार की कचर कचर रहेगी, तब तक उस भगवद रसास्वाद को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्री हरिराय जी महाप्रभु भी आज्ञा करते हैं कि पहले उन कारणों को सोचो जो भाव और भक्ति में बाधक हैं। उन कारणों को पहले दूर करो। तो जितने भी श्री ठाकुर जी को रिझाने के स्नेहात्मक, प्रेमात्मक, रसात्मक, भावात्मक साधन करोगे, वो सब साधन श्री ठाकुर जी को रिझा देंगे। अन्यथा वो साधन बंधन बनकर प्रभु को खिंचाएंगे। वर्षों तक सेवा करते रहो, कोई फल प्राप्त नहीं होगा। वर्षों तक प्रभु का नाम जपते रहो, प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि पात्र अर्थात बर्तन साफ नहीं है, उस बर्तन में कुछ लगा हुआ है। जैसे अगर कोई बर्तन साफ नहीं हो, उसमें कुछ लगा हुआ हो, बरोबर धुला हुआ नहीं हो, स्वच्छ नहीं हो, और उसमें अगर दूध डाल दिया जाए तो क्या होगा? वह दूध फट जाएगा, वो गोरस फट जाएगा। तो श्री ठाकुर जी तो शुद्ध गोरस चाहते हैं हमसे, शुद्ध प्रेम चाहते हैं हमसे।
तो पहले हृदय का पात्र शुद्ध करो। अगर उस बर्तन में कुछ लगा हुआ है तो भाव भक्ति दूषित हो जाएगी। जैसे दूध फट जाता है, वह विषाक्त हो जाता है, उसमें दोष आ जाता है। और ऐसे दूध को पीने से या ऐसे कोई भी भोजन पदार्थ को लेने से फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि अपने हृदय के पात्र को ऐसा बना लो, शुद्ध बना लो, पुष्ट बना लो, ताकि उसमें भगवत रस टिक सके। और वह पात्र शुद्ध कैसे बनेगा? तो महाप्रभु श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं, वैराग्यम परितोषम च। सत्संग के द्वारा वह पात्र शुद्ध होगा। सत्संग के द्वारा वह पात्र सुपात्र बनेगा। क्योंकि हम भावना मन से करेंगे, हृदय से करेंगे, मन से मनोरथ करेंगे। और अगर मन हमारा लौकिक रहा तो वह अलौकिक रस हमें प्राप्त कैसे होगा? लौकिक रस ही प्राप्त होगा। और लौकिक रस तो सांसारिक रस है, मायिक रस है, एक छलावा है, जिससे तो जीवन में बंधन और दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग करो, जीवन में वैराग्य धारण करो। श्री हरिराय जी महाप्रभु आज्ञा करते हैं, यदा वैराग्यम स्याद विषय सुखे दुख सदृशे। यदा वैराग्यम स्याद विषय सुखे दुख सदृशे तदा यदा वा सत्संगो हृदयगत दोषापहरण। श्री हरिराय जी महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, वैराग्य धारण करो और जीवन में संतोष धारण करो। संतोष अर्थात अभी जीवन में संतोष नहीं है, ये आज के युग की बड़ी समस्या है। संतोष कैसे नहीं है? कि जरा सा अगर कुछ हमारे मन के विपरीत हो जाता है, जरा सा कुछ हमारे सुख के विपरीत हो जाता है, तो हम प्रभु को कोसने लगते हैं, हम प्रभु को उलाहना देने लगते हैं, धर्म को उलाहना देने लगते हैं, संप्रदाय को उलाहना देने लगते हैं। जरा सी विपत्ति क्या आ जाए तो विचार करो, क्या विपत्ति प्रभु हमको दे रहे हैं या हमारे कर्मों के कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण विपत्ति आ रही है? इस जन्म के कर्मों के कारण विपत्ति आ रही है। लेकिन मन यह मानने को तैयार नहीं होता, अहंकार झुकने को तैयार नहीं होता। वह हर बात की उलाहना, हर बात का दोष श्री ठाकुर जी को दे देता है कि प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने आपकी इतनी सेवा की, मैंने आपकी इतनी भक्ति की, फिर भी मेरे ऊपर यह बाधा आई, मेरे ऊपर यह विपदा आई, विपत्ति आई। वो भूल जाता है और कह देता है कि प्रभु विपत्ति आई है तो आपके कारण आई है, और संपत्ति आई है तो कहता है मेरे खुद के कारण आई है।
तो सबसे पहली बात कि जीवन में संतोष धारण करो। क्योंकि दुख तो सबके जीवन में आता ही है, लेकिन जो प्रभु की भक्ति करते हैं उनको उस दुख का एहसास भगवत कृपा से नहीं होता। विपत्ति तो सबके जीवन में आती है। आपने इस दृष्टि से कभी 84-252 वैष्णव की वार्ता नहीं पढ़ी। आप देखिए, यह लौकिक विपत्तियां तो उन भगवतीय वैष्णवों के जीवन में भी आई, लेकिन श्री ठाकुर जी की कृपा से वो विपत्तियां उन्हें सता नहीं पाई, उन्हें परेशान नहीं कर पाई। तो सत्संग हमें इतना मजबूत बना देता है कि हमें उन विपत्तियों का एहसास नहीं होता, हमें इतना बलवान बना देता है। और वह कैसे नहीं होता, इसका एक बड़ा सुंदर और सरल उदाहरण है कि जिस प्रकार अभी संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी चल रही है, उस कोरोना वायरस सबको भय में डाल रखा है। जो डॉक्टर्स है वो भी डरे हुए हैं, अर्थात जो ज्ञानी है वो भी डरे हुए हैं। और जिनको मेडिसिन का क ख ग आ ई ई एकड़ा भी नहीं पता, वो भी डरे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, वह कोरोना महामारी का वायरस पूरे विश्व में चल रहा है, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम मजबूत है, उनको वो असर नहीं कर रहा। जो नियम से रह रहे हैं उनको कोरोना नहीं हुआ, जो संयम से रह रहे हैं, जो सावधानी से रहते हैं, उनको कोरोना का असर नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने एक नई बात बताई। डॉक्टर्स ने यह कहा कि ये ओमिक्रॉन और कोरोना हल्का फुल्का तो सभी को हो चुका होगा, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है उनको पता नहीं पड़ा कि रोग कब आया और कब चला गया। तो वही बात है कि हम अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम इतना मजबूत कर लें कि ये संसार के जितने भी रोग हैं, जितनी बाधाएं हैं, जितनी विपत्तियां हैं, जितने दुख हैं, वो अगर आए भी तो हमको लगे नहीं, हमको असर नहीं करे। हम एक ऐसा भक्ति योग धारण कर लें, जिस प्रकार से हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, आंतरिक योग करते हैं और बाह्य योग, आसन इत्यादि करते हैं, ताकि अंदर से भी हमारा शरीर मजबूत रहे और बाहर से भी शरीर मजबूत रहे। तो उसी प्रकार से हम जीवन में भक्ति योग धारण कर लें तो इस संसार में भले कुछ भी चल रहा हो, हमारी दृष्टि के सामने भी आएगा तो हमको दृष्टि से भी दोष नहीं लगेगा। इन कानों के द्वारा अगर कुछ दुस्संग सुनाई दिया तो भी हमारे भाव दूषित नहीं होंगे, मन मलिन नहीं होगा। इसलिए श्री हरिराय जी महाप्रभु आज्ञा करते हैं, यदा वैराग्यम स्याद विषय सुखे दुख सदृशे
यदा वा सत्संगो हृदयगत दोषापहरण। और यह भाव धारण करना चाहिए कि प्रभु करे सो भली करे, क्योंकि श्री ठाकुर जी जो हैं, प्रभु जो हैं, हित ही विचार करते हैं। प्रभु किसी जीव का अहित कभी विचार नहीं करते। श्री वल्लभ भी आज्ञा करते हैं कि नान्यथा तु करिष्यति। प्रभु कभी अन्यथा कुछ करते ही नहीं है। हम प्रभु किनको कहेंगे? जिनका अनंत ब्रह्मांड में प्रभुत्व है, उन्हें हम प्रभु कहेंगे। पर अनंत ब्रह्मांड में प्रभुत्व होते हुए भी भगवान जीवों का कभी अहित नहीं करें, सदा हित ही विचार करें। वो हमारे प्रभु हैं। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी हैं। जीव भले प्रभु को भूल जाए, लेकिन प्रभु जीव को कभी भूलते नहीं हैं। श्री वल्लभ जीव को कभी भूलते नहीं हैं, क्योंकि जिस प्रकार जीव का कल्याण करने के लिए वैष्णवों को, भगवदीय जनों को, भक्त जनों को अपना कृपा रस प्रदान करने के लिए, भगवद रस प्रदान करने के लिए, सुधा प्रदान करने के लिए प्रभु गोलोक छोड़कर गोकुल के नाथ बनते हैं। जिस प्रकार प्रभु अपनी ऐश्वर्य की जीवन शैली को छोड़कर, अपनी ऐश्वर्य की जिंदगी को छोड़कर निस्साधन व्रज के अधिपति, व्रजाधिपति बनते हैं, उसी प्रकार श्री वल्लभ भी हम पर कृपा करने के लिए इस लोक में प्रकट होते हैं। हम प्रभु को कुछ प्रदान तो कर नहीं सकते, प्रभु को कुछ दे नहीं सकते, इसलिए हम तो निस्साधन हैं। इसलिए सिद्धांत रहस्य की कमेंट्री में बड़ा सुंदर आज्ञा की कि व्रजाधिपति कौन है? निस्साधन व्रजस्य अधिपति ही। लेकिन प्रभु कृपा करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, उस परम रस का स्वाद चखाने के लिए, निकुंज की लीला का रसास्वादन कराने के लिए इस भूतल पर पधारते हैं, हमारे घर में विराजमान हो जाते हैं। और उनको विराजमान कौन करते हैं? स्वयं श्री वल्लभ करते हैं। इसलिए श्री वल्लभ के लिए भी क्या उपाधि, क्या वर्णन करते हैं कि वस्तुतः कृष्ण एव। लेकिन जीव भूल जाता है, और जब जीव भूल जाता है तो प्रभु के स्वरूप को समझ नहीं सकता, समझ नहीं पाता है। और उसे समझने के लिए ही सत्संग की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है। तभी जाके वृंदावन निकुंज की लीला हरि जीवन स्वाद चखायो। वृंदावन निकुंज की लीला हरि जीवन स्वाद चखायो, वह स्वाद तभी आ पाएगा। और अगर चाखे रसिक बनना है तो श्री वल्लभ के प्रति पूर्ण समर्पण भाव होना आवश्यक है। श्री महाप्रभु के प्रति
दृढ़ विश्वास होना आवश्यक है, जीवन में सत्संग होना आवश्यक है। और अगर यह नहीं है तो समझ लेना हम चाखे रसिक नहीं, हम केवल वात रसिक हैं। हम केवल, ગુજરાતીમાં કહેવત છે ना कि वातों ना वड़ा बनावे छे, हम केवल बातों के बड़े बना रहे हैं। तो जीव क्यों भूल जाता है? माया के कारण, अविद्या के कारण। तो जब तक ये अविद्या का पर्दा हटेगा नहीं, जीव अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाएगा, अपने महात्म्य को समझ नहीं पाएगा वैष्णव। और जब वह अपने स्वरूप को भूल जाएगा तो उसे क्या कहा जाता है? अल्जाइमर हो गया है। तो उस अल्जाइमर रोग को दूर करने के लिए क्या कहा है? कि सत्संग करो और स्वार्थ वृत्ति का त्याग करो, प्रभु में समर्पण करो, प्रभु के श्री चरणों में सब कुछ अर्पण करो। और उसके बाद जो भी कार्य करोगे वह सब कृपा प्रसाद के रूप में मिलेगा। जो भी अन्न खाओगे वह अन्न भी भगवत प्रसाद के रूप में मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात वैराग्य जीवन में होना चाहिए। तो वैराग्य का तात्पर्य क्या है, यह भी समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि हम घर छोड़ दें। वैराग्य का तात्पर्य यह नहीं है कि हम नौकरी छोड़ दें। वैराग्य का तात्पर्य यह नहीं है कि हम काम धंधा छोड़ दें, हम संसार के समस्त काम छोड़ दें। बहुत से लोग कहते हैं भाई पुष्टि मार्ग पालन करना है तो बड़ा कठिन काम है। बोले क्यों? बोले इसलिए कठिन काम है, अगर पुष्टि मार्ग में आना है तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसा डरा देते हैं लोग। लेकिन नहीं, श्री महाप्रभु वल्लभ ने तो इतना सरल मार्ग बनाया है, यह इतना सुगम मार्ग बनाया है यह, कि यहाँ कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रभु से जोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि छोड़ोगे किस बात को, त्याग किसका करोगे? क्योंकि त्याग उसका किया जाता है कि जो अपना हो। और अगर यह सोचोगे कि यह मेरा है और मैंने त्याग किया है, तो उसमें अहंकार आ जाएगा। इसलिए त्याग किसी भी वस्तु का नहीं करना है। और अगर करना ही है तो त्याग उन वस्तुओं का करना है, उन तत्वों का करना है कि जो सेवा में बाधक हैं, वैष्णव धर्म में बाधक हैं, भगवत भाव की अभिवृद्धि करने में बाधक हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन तत्वों का त्याग करना है जो हमें श्री ठाकुर जी से विमुख करते हो, श्री ठाकुर जी से दूर करते हो, उनका त्याग करना है। तो यहाँ वैराग्य का तात्पर्य क्या है? भगवत अनुराग करना, श्री ठाकुर जी से प्रेम करना ही वैराग्य है। श्री ठाकुर जी के चरणों में अनुरक्ति ही हमारी विरक्ति है। काम धंधा नहीं छोड़ना है। एक बहुत सुंदर वार्ता आती है, बड़ी श्रवण मधुर है, कि दो वैष्णव श्री गुसाई जी के पास आए और उन्होंने विनंती करी कि प्रभु कृपानाथ, हमको श्री ठाकुर जी की सेवा करना है, तो आप हमको श्री ठाकुर जी की सेवा पधराओ प्रभु, हमारे माथे पधराओ, जिससे हमारा
यह जीवन धन्य हो, हम सनाथ हो। श्री गोसाई जी ने श्री विठलेश्वर प्रभु चरण ने प्रश्न किया। श्री गोसाई जी महाराज ने पूछा एक वैष्णव से कि तुम्हें क्या पसंद है? उन दोनों में से एक वैष्णव ने कहा कि कृपानाथ, मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं है, जो मिल जाए वो खा लो, जैसा मिल जाए वैसा पहन लो। फिर दूसरे वैष्णव से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? तो उसने कहा कि कृपानाथ, मुझे तो सुंदर सुंदर व्यंजन खाना पसंद है, स्वादिष्ट व्यंजन खाना पसंद है, सुंदर वस्त्र पहनना पसंद है, इत्र लगाना पसंद है। तो श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि तुमको श्री ठाकुर जी पधराएं, क्योंकि जिसको अच्छा रहना पसंद है, जिसको सुंदर भोजन करना पसंद है, वही तो श्री ठाकुर जी को स्वादिष्ट सामग्री सिद्ध करके भोग धर सकेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वैष्णवों का वैराग्य क्या है कि प्रभु के श्री चरणों में उसका अनुराग हो। इसलिए हमारा पुष्टि मार्ग कैसा है कि ठाकुर के साथ ठाठ से जीने का मार्ग पुष्टि मार्ग है। श्री ठाकुर की ठाठ से सेवा करने का मार्ग पुष्टि मार्ग है। अर्थात हमारे भाव का वैभव इतना होना चाहिए कि जिससे संसार की सभी विषय वासनाओं की विरक्ति स्वयं दर्शित हो। इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभ ने बड़ी सुंदर आज्ञा की है कि वृथा त्यागापेक्षा, श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं, वृथा त्यागापेक्षा भगवती समर्पणम उत्तमम। त्याग करने की अपेक्षा श्री ठाकुर जी में समर्पण करो, सबको श्री ठाकुर जी से जोड़ दो। और यही तो श्री वल्लभ ने सिखाया कि घर को श्री ठाकुर जी से जोड़ो, संसार को श्री ठाकुर जी से जोड़ो, अपने परिवार को श्री ठाकुर जी से जोड़ो, अपने हर सुख को, अपने जीवन के प्रत्येक आनंद में श्री ठाकुर जी को विराजमान कर लो, तो वह आनंद परमानंद बन जाएगा, वो सुख परमानंद में बदल जाएगा। हमारा पुष्टि मार्ग तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाता है। हमारा पुष्टि मार्ग श्री ठाकुर जी में अनुराग करना सिखाता है। और यह अनुराग कब होगा कि जब हृदय में विषय वासना नहीं होगी, जब हम अपना विषय श्री ठाकुर जी को बनाएंगे, प्रभु को बना लेंगे, तब श्री ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर होगी, तब हम सच्चे वैष्णव कहलाएंगे। इसीलिए महाप्रभु श्री वल्लभ बड़ी सुंदर आज्ञा करते हैं कि विषयाक्रांत देहानाम नावेशः नावेशः सर्वथा हरे है। अगर विषय वासना रही तो वासुदेव प्रभु कैसे विराजमान होंगे? या तो हृदय में वासना रख लो या हृदय में वासुदेव प्रभु को पधरा लो। तो हमारा मार्ग कैसा है कि वासना को वासुदेवमयी बनाने का मार्ग है। और जब हृदय इतना शुद्ध हो जाता है, तब उस हृदय कमल के सिंहासन पर श्री ठाकुर जी विराजमान होते हैं। तो श्री हरिराय जी महाप्रभु पुनः आज्ञा करते हैं कि सत्संग
वैराग्य और संतोष यह कब आता है? यह जब आएगा जब आपकी श्री गुरु चरणों में भक्ति होगी, अर्थात श्री वल्लभ का आश्रय आप धारण करोगे, तभी यह भाव आपके अंदर आएगा। इसलिए श्री हरिराय जी महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि श्री आचार्य चरणों में, श्री मदाचार्य चरण कमलों में आश्रय होना, अनुरक्ति होना बड़ी आवश्यक है। इसीलिए अपने यहाँ दीनता के पद, आश्रय के पद गाए जाते हैं। श्री महाप्रभु जी की कहानी से सेवा की जाती है और कीर्तन बोला जाता है कि भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, यह कीर्तन बोला जाता है। क्योंकि श्री महाप्रभु जी की कृपा के बिना पुष्टि मार्ग फलित नहीं हो सकता, और जब श्री महाप्रभु जी कृपा करेंगे तभी श्री ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। और कृपा जो है वही पुष्टि मार्ग में सर्वोपरि है। श्री महाप्रभु जी की कृपा पुष्टि मार्ग में सर्वोपरि है। अनुग्रह पुष्टि मार्गे नियामक इति स्थिति। जब श्री वल्लभ की कृपा होगी तभी श्री ठाकुर जी की कृपा होगी। और जब तक प्रभु की कृपा नहीं हो तब तक हम जितने भी साधन करने का विचार करेंगे वह साधन सब बंधन बन जाएंगे। तो इसलिए श्री वल्लभ के प्रति दृढ़ भाव धारण करो, उसी के द्वारा प्रभु की सेवा हमें फलित होती है। और जब प्रभु की सेवा फलित होती है तो ही हमें तीर्थों का भी फल प्राप्त होता है। जब प्रभु की सेवा हमको फलित होती है तभी हमें दान पुण्य करने का भी फल प्राप्त होता है। और जब प्रभु की कृपा हमको फलित होती है तभी तीर्थ स्नान का भी फल हमको प्राप्त होता है। अन्यथा चाहे हम कितना भी तीर्थाटन कर लें, कितनी भी व्रज यात्रा कर लें, कितना भी दान पुण्य कर लें, कितना भी मंत्र जाप कर लें, कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। तीर्थों पे जाने पर भी नहीं होगा, क्योंकि महाप्रभु श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं, तीर्थादावपि या मुक्ति कदाचित कस्यचित् भवेत्, कृष्ण प्रसाद युक्तस्य नान्यस्येति विनिश्चयः। क्योंकि तीर्थों पर भी शिव के गण, भूत प्रेत पिशाच आदि निवास करते हैं। जब कोई तीर्थ यात्रा करने आता है तो उसका पुण्य हरण कर लेते हैं। और तीर्थों पर भी जिनके मन मलिन हैं ऐसे लोग निवास करते हैं, उनसे बड़ा सावधान रहना पड़ता है। महाप्रभु श्री वल्लभ क्या आज्ञा करते हैं, गंगादि तीर्थ वर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्विह तिरोहितादि दैवेषु। आजकल तीर्थों पे भी एंटी सोशल लोग रहते हैं, असद पुरुष रहते हैं, जो सत्पुरुषों को हैरान करते हैं, परेशान करते हैं। और उसके कारण तीर्थ यात्री को मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, उसे तीर्थ के प्रति अश्रद्धा हो जाती है, उसे धर्म के प्रति अश्रद्धा हो जाती है। इसीलिए आप देखिएगा कि बहुत से लोग जो तीर्थ यात्रा करके आते हैं, जिनके भाव मजबूत नहीं है, वो क्या कहते हैं, भाई वहां तो जाना ही नहीं। वो तीर्थ का भी अनादर कर देते हैं, तीर्थ में भी उन्हें अश्रद्धा होती है। ऐसी स्थिति को देखकर ही
श्री वल्लभ ने शरणागति का सिद्धांत समझाया कि गंगादि तीर्थवर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्विह तिरोहितादिदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। श्री ठाकुर जी के श्री चरणों का ध्यान करो, श्री ठाकुर जी की सेवा करो, क्योंकि श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में समस्त तीर्थ विराजमान हैं। और वैष्णव जन का लक्षण क्या है कि जो श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में एक निष्ठ है, वो तो तीर्थ को भी पवित्र कर देते हैं। जब भगीरथ गंगा जी को पधराने के लिए तपस्या कर रहे थे, गंगा जी प्रसन्न हो गई, तो गंगा जी ने एक प्रश्न रख दिया भगीरथ के आगे कि भगीरथ, मैं भूतल पर आऊंगी और पापी लोग मेरे जल में स्नान करके उनके पाप को वहीं पर छोड़ देंगे, अपने दोषों को वहीं छोड़ देंगे, तो जो दोष उसमें रह जाएंगे, उस जल में, उस तीर्थ में, उसको कौन दूर करेगा? वह कैसे दूर होंगे? उसका बड़ा सुंदर और सरल सहज उत्तर मिलता है कि जब कोई सच्चा वैष्णव, सच्चा भक्त स्नान करेगा, तब तीर्थों के भी दोष दूर हो जाएंगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाब्धा। इसलिए तो अपने यहाँ वार्ता जी में आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग वार्ता में आता है कि जो सच्चे वैष्णव हैं, जो सच्चे भक्त हैं, वो तीर्थ को भी पवित्र कर देते हैं। अवनी तल पर डोले, ऐसे भक्त इस भूतल के ऊपर जब विचरण करते हैं, घूमते हैं, तो वो तीर्थों को भी पवित्र करने के लिए। तो श्री गोसाई जी की वार्ता में आता है, 252 वैष्णवों की वार्ता में, एक परम भगवदीय वैष्णव थी रुक्मिणी। और जब रुक्मिणी की देह छूटी, उनका जब गोलोकवास हुआ, तब वैष्णवों ने श्री गोसाई जी से विनती करी, ये कृपानाथ, रुक्मिणी ने गंगा जी पाई। तब श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि नहीं, ऐसा मत बोलो कि रुक्मिणी ने गंगा जी पाई, ऐसा बोलो कि गंगा ने रुक्मिणी पाई। गंगा जी आज धन्य हो गई श्री रुक्मिणी जी को प्राप्त करके। ऐसी भगवदीय वैष्णव रुक्मिणी हो गई हैं। तो तात्पर्य क्या है कि जो प्रभु के श्री चरणों में अपने मन को लगा लेते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, उनका तन, उनका मन इतना पवित्र हो जाता है कि वो समस्त तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। क्योंकि यह पुष्टि सृष्टि, यह वैष्णव सृष्टि जो है, प्रभु के श्रीअंग से निकली है। यह पुष्टि सृष्टि है, वैष्णव सृष्टि प्रभु के जीव हैं, जो प्रभु के श्रीअंग से निकले हैं। इसलिए कहा है कि पुष्टिम कायेन निश्चयः। श्री ठाकुर जी की सेवा करने के लिए इस सृष्टि का जन्म हुआ है, वैष्णव सृष्टि का जन्म हुआ है। 3 प्रकार की सृष्टि है। एक प्रवाही सृष्टि, और प्रवाही सृष्टि प्रभु ने प्रकट की है। महाप्रभु श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं, इच्छा मात्रेण मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि वचसा वेद मार्गम ही पुष्टिम कायेन निश्चयः। कायेन निश्चयः का तात्पर्य 2 है। एक तो अपने श्रीअंग से उत्पन्न की है, और दूसरा श्रीअंग की सेवा के लिए उत्पन्न की है। एक प्रवाही सृष्टि है,
जो श्री ठाकुर जी ने एक सामान्य मन से, सामान्य इच्छा से सृष्टि को उत्पन्न किया, वो प्रवाही सृष्टि, आसुरी सृष्टि। और वह आसुरी सृष्टि के बाद फिर वेद मार्गीय सृष्टि, और सबसे बड़ी है पुष्टि वैष्णव सृष्टि, वो सबसे बड़ी है वैष्णव सृष्टि। तो वैष्णव हम किसे कहेंगे? वैष्णव हम उसे कहेंगे कि जो अपने मन के मनोरथ के अनुसार श्री ठाकुर जी का भी स्वरूप उस प्रकार से धारण करने के लिए श्री ठाकुर जी को विवश कर दे। जिस प्रकार परे की वार्ता में आता है कि उस परे ने, उस छोटे से बालक ने श्री गुसाई जी की खड़ाऊ के पत्थर को, उस ठोकर के पत्थर को भी ठाकुर बना दिया। वैष्णव उसे कहा जाता है जो अपने भाव से, अपने प्रेम से निराकार ब्रह्म को भी साकार पुष्टि पुरुषोत्तम का स्वरूप धारण करवा दे, निराकार को जो नराकार बना दे, अपने भाव के अनुसार तदाकार स्वरूप धारण करवा दे, वही वैष्णव है। जिस प्रकार वार्ता जी में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि एक ब्राह्मण और एक डोकरी की वार्ता आती है। वो ब्राह्मण अपने श्री ठाकुर जी की झांपी जी उस वृद्धा डोकरी के पास पधरा के स्नान करने के लिए गए, और जैसे ही उस डोकरी ने श्री ठाकुर जी की झांपी जी खोली तो उसने क्या देखा कि श्री ठाकुर जी अंदर पौड़ रहे हैं, और कौन से स्वरूप? लालन पौड़ रहे हैं। लेकिन उसने लालन का कभी दर्शन नहीं किया था, उसका मन तो श्री मदन मोहन लाल में लगा हुआ था। तो वो समझी कि ठंड बहुत पड़ रही है और इसने श्री ठाकुर जी को रजाई भी नहीं ओढ़ाई है, इसको श्री ठाकुर जी के सुख का विचार नहीं है, अपने सेव्य स्वरूप के सुख का विचार नहीं है, इसलिए श्री ठाकुर जी को श्रम पहुंच रहा है, यह सेवा बरोबर करना जानता नहीं है। तो वो यह समझी कि श्री ठाकुर जी सुकुड़ के ठंड में ठठुरा के पौड़ रहे हैं। देखो वैष्णवों, सेवा किसे कहा जाता है? तो सिद्धांत समझाया कि सेव्य संतोष जनिका क्रिया सेवा, सेव्य संतोष जनिका क्रिया सेवा, हमारे सेव्य प्रभु को जिससे सुख पहुंचे वह सेवा है। हमारे सेव्य प्रभु को, हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु को जो श्री ठाकुर जी हमारे माथे विराज रहे हैं, उनको हमारी क्रिया से, हमारी कृति से आनंद प्राप्त हो, सुख पहुंचे, उसी स्नेहमयी क्रिया को सेवा कहा जाता है। इसलिए श्री वल्लभ आज्ञा करते, महाप्रभु श्री वल्लभ बड़ी सुंदर आज्ञा करते हैं, शुश्रूषणं च तदेव येन सेव्यस्य सुखम भवति परितुष्यति च, शुश्रूषणं च तदेव येन सेव्यस्य सुखम भवति परितुष्यति च। तो जो श्री ठाकुर जी को सुख पहुंचाए, संतोष पहुंचाए, उसे ही सेवा कहा जाता है। सेव्य संतोष जनिका क्रिया सेवा। तो उसने सोचा कि यह ब्राह्मण को सेवा करना याद नहीं है, श्री ठाकुर जी ठंड में ठिठुर रहे हैं। तो उस डोकरी ने झटपट थोड़ा सा तेल गरम किया, उसमें केशर कस्तूरी अंबर पधराया, और झांपी जी में से श्री ठाकुर जी को बाहर पधरा के, उस बाल स्वरूप को बाहर पधरा कर प्रेम से, भाव से, स्नेह से तेल का मर्दन करना प्रारंभ किया, तेल मालिश करना प्रारंभ की।
जिस प्रकार से माता अपने छोटे से बच्चे को तेल मालिश करती है, ऐसे ही तेल मालिश करना प्रारंभ की। और देखो भाव का क्या चमत्कार हुआ। वैष्णवता का लक्षण देखो कि वैष्णव वही है जो अपने भाव के अनुसार श्री ठाकुर जी का भी स्वभाव बदल दे। और यह हुआ कि उसके दृष्टि में, उसके भाव में श्री मदन मोहन जी ही विराजमान थे, तो उसने बाल स्वरूप को, विराजमान स्वरूप को भी थाड़े स्वरूप बना दिया, मदन मोहन जी बना दिया। यह वैष्णवता का चमत्कार है, यह वैष्णवता का प्रताप है कि श्री ठाकुर जी भी बाल स्वरूप से मध्यम निरोध प्रदान करने वाले स्वरूप से उत्तम निरोध करने वाले स्वरूप बन गए। बाल स्वरूप से आप श्री मदन मोहन स्वरूप बन गए। तो यह वैष्णव उसे कहा जाता है, क्योंकि वैष्णव श्री ठाकुर जी की सेवा करने के लिए ही जन्म लेता है। सेवा ही सेवक धर्म। विवृत्ति में श्री गोसाई जी महाराज आज्ञा करते हैं, सेवा ही सेवक धर्म। लेकिन एक बड़ा सुंदर प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होता है कि क्या वैष्णव कोई अलग है? वैष्णव कोई अलग जीव है क्या? एक बड़ा सुंदर प्रश्न उत्पन्न होता है। वैसे हम सुनते हैं कि पुष्टिम कायेन निश्चयः, यह सिद्धांत तो श्री महाप्रभु जी ने बता दिया है, लेकिन अनेक प्रकार के जीव हैं और वैष्णव दिखने में कुछ अलग तो दिखते नहीं है। जैसे सामान्य मनुष्य की आंखें हैं, वैसे ही वैष्णव की आंखें दिखती हैं। जैसे ही सामान्य मनुष्य का शरीर है, वैसा ही वैष्णव का शरीर दिखता है। जैसे आसुरी जीव, प्रवाही जीव दिखते हैं बाहर से दिखने में, ऐसे ही वैष्णव दिखते हैं। तो यह वैष्णव अलग कैसे हुए? सब कुछ एक जैसा है, लेकिन सब मनुष्य एक जैसे हैं। जैसे सभी फल एक जैसे हैं, क्या यह संभव है? नहीं संभव है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के जीव हैं, उसी प्रकार से अनेक प्रकार के फल हैं। कोई जाम है, कोई केरी आम है, कोई जामुन है, सबके बीज अलग अलग हैं। सफरजन के बीज से केरी उत्पन्न नहीं होगी, सफरजन ही होगा। सबके बीज भी अलग अलग हैं। जिस प्रकार हर फल समान नहीं होता, सबका स्वरूप अलग अलग होता है, हर फल का स्वाद अलग अलग होता है, उनका गुण भी अलग अलग होता है, उनका बीज अलग अलग होता है। उसी प्रकार वैष्णवता भी एक फल है, और वह फल सुफल कब होता है? कि जब हम श्री ठाकुर जी की सेवा करें, तब वह फल सुफल होता है। हर फल अलग अलग है, इसी प्रकार हर जीव अलग अलग है। भले दिखने में फल फल सब एक जैसे दिखते हैं। अगर फल की टोकरी हो, एक बाउल में फल रखे हो, तो हम ये नहीं कहते कि भाई आम रखे हैं, सेव फल रखे हैं, केला रखे हैं, अपन क्या बोलते हैं? फल रखे हैं। लेकिन जब उसका विश्लेषण किया जाता है, उनके स्वाद का, उनके गुण का, तब उनका वर्णन अलग अलग होता है। इसी प्रकार से पुष्टि जीव जो हैं वो अलग हैं, स्वतंत्र हैं। पुष्टि भक्त स्वतंत्र हैं। इसलिए गोपाल दास जी ने वल्लभाख्यान में कहा है कि पुष्टि मार्गीय जीव स्वतंत्र, केवल भक्त न था रे। वह केवल भक्त नहीं है, वह स्वतंत्र है।
तो जीवन में जब हम श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं तब वह फल सुफल बनता है, क्योंकि वैष्णवता भी एक फल है, वैष्णव जीवन भी एक फल है। और उस फल को मधुर बनाना हो, स्वादिष्ट बनाना हो, तो श्री ठाकुर जी की सेवा बड़ी आवश्यक है। क्योंकि भगवान की सेवा के लिए, श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए ही जीव की उत्पत्ति हुई है। महाप्रभु श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि तस्मात् जीवा पुष्टि मार्गे भिन्ना एव न संशय। श्री महाप्रभु जी स्वयं आज्ञा करते हैं कि पुष्टि मार्गी जीव सबसे भिन्न है। तस्मात् जीवा पुष्टि मार्गे भिन्ना एव न संशय। और क्या आज्ञा करते हैं? भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टिर नान्यथा भवेत्। ये पुष्टि सृष्टि कोई सामान्य सृष्टि नहीं है। ये पुष्टि बीज सबसे अलग है। यह पुष्टि सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि नहीं है। जब हम गोलोक की लीला का श्रवण करते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि यह सृष्टि श्री ठाकुर जी को सुख पहुंचाने के लिए, अलौकिक मनोरथों को सिद्ध करने के लिए, श्री ठाकुर जी के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है। इसलिए वृहद वाराह पुराण के अंदर इसका वर्णन आता है कि अन्यैव काचित् सा सृष्टि विधात्री व्यतिरेकिणी। यह सबसे अलग सृष्टि है। यह बीज सबसे अलग बीज है। और यह बीज दृढ़ कब होता है? कि जब हम वैराग्य और त्याग भावना से वैष्णव जीवन जीते, अर्थात श्री ठाकुर जी को सब कुछ समर्पण करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि अगर एक बार यह बीज दृढ़ हो जाए तो कभी नष्ट नहीं होता। बीजम तदुच्यते शास्त्रे दृढ़म यन्नापि नश्यति। तो इसको दृढ़ करना हो तो क्या करना चाहिए? तो महाप्रभु श्री वल्लभ दूसरा उपाय बताते हैं कि बीज बहवे दृढ़े तुस्त्या त्यागा श्रवण कीर्तनात्। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर यही है कि हम सत्संग करें, क्योंकि सत्संग करने से मन पवित्र होता है, मन मलिन नहीं होता। अगर मन मलिन हो जाए तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि फिर हम चाहे जो कुछ भी कार्य करें वह कार्य दूषित हो जाता है। तो वैष्णव जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, तो हमें सत्संग करना है और प्रभु से किसी भी प्रकार की कामना नहीं करनी है, स्वार्थ भाव नहीं रखना है। इसलिए श्री हरिराय जी महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि तस्य सेवां प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः न प्रकुर्वीत। लेकिन आज की परिस्थिति बड़ी विपरीत है। आज का जीव सेवा करता है तो सोचता है कि मुझे मान सम्मान मिल जाए, मुझे मान पान मिल जाए। लेकिन श्री हरिराय जी महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। तस्य सेवां प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः न फलार्थम। किसी प्रकार की फल की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मुझे कोई फल की प्राप्ति हो जाए। लेकिन आज तो लोग फल की प्राप्ति के लिए ही सेवा करते हैं। आजकल लोग सेवा इसीलिए करते हैं ताकि उनके दुख दरिद्र दूर हो जाए, उनको धन की प्राप्ति हो। और जब इसी भाव से सेवा करते हैं तो क्या होता है? उनको क्लेश ही मिलता है, उनको दुख मिलता है। लोग आजकल यह चाहते हैं, वल्लभ कुल के सन्मुख जाते हैं
तो भी श्री ठाकुर जी की कृपा कैसे प्राप्त हो, सानुभाव कैसे प्राप्त हो, ये नहीं पूछेंगे। वो यह पूछेंगे कि हमारे सब दुख दर्द कैसे दूर हो जाए, दुकानदारी कैसे अच्छी चले, धंधा कैसे अच्छा चले, तबीयत कैसे ठीक रहे, यह सब प्रश्न करते हैं। कि सभी रोगों की एक दवा है, ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ उपाय नहीं बतलाए गए हैं। अपने यहाँ भी बहुत से उपाय बताए हैं, हम भी बहुत सारे उपाय बता सकते हैं कि इस मंत्र का जाप करो तो इससे यह फल मिलेगा, उस मंत्र का जाप करो तो उससे यह फल मिलेगा, यह व्रत करोगे तो यह मिलेगा। लेकिन यह सब बात सिखाने के लिए, यह बताने के लिए श्री महाप्रभु का जन्म हुआ है? नहीं। तो एक सूत्र अगर हम पकड़ लें, जैसे पुराने जो सिद्ध होते थे, जो सिद्ध योगी होते थे, सिद्ध पुरुष होते थे, वो क्या करते थे, एक ही मंत्र पकड़ते थे और उसी का इष्ट साधते थे और उसी से सब कार्य करते थे। तो वैष्णवों को भी अगर कभी मन में इच्छा हो तो वैष्णव पूछते हैं हमसे फोन करके। और अगर इतना विवेक नहीं हो, इतना धैर्य, इतना भगवत आश्रय नहीं है, तो ये कलयुग का प्रवाह है, हमको भी बताना पड़ता है कि भाई ऐसा उपचार कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये पाठ कर लो, ये स्तोत्र कर लो, यह कवच कर लो तो वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक ही वस्तु ऐसी पकड़नी हो, एक ही मंत्र ऐसा पकड़ना हो कि जिससे सब काम सिद्ध हो जाए, तो वह क्या है, श्री ठाकुर जी का शरण मंत्र है। तो श्री ठाकुर जी के शरण मंत्र, श्री कृष्ण शरणम मम, इस मंत्र को साध लो तो सभी प्रकार के दुख, बाधाएं, दरिद्र दूर हो जाएगा। इसीलिए अपने यहाँ सिद्धांत बताया है। क्या सिद्धांत बताया कि अस्माकं साधनम साध्यम श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम का जाप करो, लेकिन प्रभु की सेवा इस भावना से मत करो कभी कि हमारा दुनिया में नाम पान हो जाएगा। तो श्री हरिराय जी महाप्रभु यही आज्ञा करते हैं, न फलार्थम न भोगार्थम न प्रतिष्ठा प्रसिद्ध है ये। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, पाखंड बढ़ गया है और व्यक्ति दिखावा करने लगा है। वो चाहता है कि मेरी प्रसिद्धि बढ़े, इसके लिए लोग अलग अलग प्रकार के साधन करने में जुटे हुए रहते हैं, अलग अलग प्रकार के यतन जतन करने में लगे हुए रहते हैं। लोगों को आज अधिकार चाहिए, नामवरी चाहिए, लोग पैसा कमाने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए वैष्णव वेश धारण कर लेते हैं। ऐसे प्रवाही आसुरी जीव दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। धोती बंडी धारण कर लेंगे, तुलसी की कंठी धारण कर लेंगे, माथे पे तिलक धारण कर लेंगे और धर्म को धंधा बना लेंगे। जरा सोचो, दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। तो जिनके 50 साल निकल चुके हैं, जिनके जीवन का उत्तरार्ध चालू हो चुका है जीवन का, अगर ऐसे लोग धर्म को धंधा बना लेंगे तो क्या जीवन में कल्याण प्राप्त कर सकेंगे? कल ही एक वैष्णव से मेरी फोन के ऊपर बात हुई, तो उन्होंने बताया कि एक बहुत अच्छे सत्संगी वैष्णव है, बड़े भगवतीय वैष्णव लगते थे, लेकिन उन्होंने हमको धंधे में चोट दे दी, हमारा पैसा खा गए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो, ऐसे ढोंगियों से सावधान रहो। इसलिए अपने यहाँ कहा है कि सत्संग करना हो तो ग्रंथ का सत्संग करो,
84 252 वैष्णव का सत्संग करो। अगर आप किसी व्यक्ति का सत्संग करोगे तो आपको सच्चे वैष्णव में और ढोंगी में फर्क मालूम नहीं पड़ेगा। क्योंकि कौन श्री ठाकुर जी को रिझाने के लिए सेवा कर रहा है और कौन दिखावे के लिए, किसी को लूटने के लिए सेवा कर रहा है, आप समझ नहीं पाओगे, आप वैष्णव के स्वरूप को पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए अपने यहाँ क्या कहा गया है कि वैष्णवता के ऊपर विश्वास रखो। क्योंकि अगर आप किसी का सत्संग करोगे और सोचोगे कि हाँ यह सत्संग करा रहे हैं, बड़ा सुंदर सा तिलक धारण कर रखा है, धोती बंदी धारण कर रखी है, और आप उसके बाह्य स्वरूप को देख के उसके ऊपर श्रद्धावान हो जाओगे, तो हो सकता है उस सत्संग में आपको दुत्संग भी मिल जाए। क्योंकि महाप्रभु श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। आजकल पाखंड बहुत बढ़ गया है, इसलिए श्री हरिराय जी महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि न फलार्थम न भोगार्थम न प्रतिष्ठा प्रसिद्ध है ये। आजकल लोग सेवा में भी धंधा खोज लेते हैं, हवेलियों को भी धंधे का माध्यम बना लिया है, और तो और उनके द्वारा जो सत्संग दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो सत्संग मिलता है वो दुस्संग उत्पन्न कर देता है। इसलिए सत्संग किनका करना चाहिए? ग्रंथ का सत्संग करना चाहिए। अगर दुस्संगी व्यक्ति का सत्संग हो गया लग जाए, दुस्संग का जहर भर जाएगा। इसलिए बताया कि वाको संग विषम विषभूते, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का पतन होते हुए देखा गया है। जैसे कृष्णदास अधिकारी जी का पतन होते हुए देखा है। उन्होंने लाभ पूजार्थ के लिए अधिकार पद ग्रहण किया, उनको अभिमान अहंकार आ गया। इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं लाभ पूजार्थ यत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। तो लाभ पूजार्थ के लिए सेवा नहीं करनी चाहिए, सत्संग नहीं करना चाहिए। कृष्णदास अधिकारी जी को बड़ा अहंकार आ गया। उनको अहंकार था कि मैं अधिकारी हूं। उनके अंदर आसुरी भाव आ गया, और जब आसुरी भाव आया तो क्या हुआ? दुत्संग लगा। वैष्णवों को डांट डपट करने लगे, ऐसा करो ऐसा मत करो, मैं जो कहता हूं वही करो। तो क्या हुआ? वैष्णव भाव का पतन हुआ, और उसके परिणाम स्वरूप क्या किया कि श्री गोसाई जी का अपराध कर दिया। और जब श्री गोसाई जी का अपराध किया तो क्या हुआ? अंधे कुएं में गिरे, मरे, मर के प्रेत बने, भूत बने। लेकिन फिर भी श्री गोसाई जी ने उनका उद्धार किया। तो कृष्णदास अधिकारी ने कन्फेस किया कि सुरते असुर भय और असुरते सुर भय इन चरणन छोए, अर्थात इन चरणन को छूकर ही मैं वापस से वैष्णव बना हूं। तो वैष्णवों, श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में सदा अपने मन को लगाए रखना चाहिए। इसलिए तो अपने यहाँ कहते हैं कि श्री ठाकुर जी के चरण स्पर्श आग्रह पूर्वक करना चाहिए, श्री वल्लभ के चरण स्पर्श आग्रह पूर्वक करना चाहिए। एक बात बताओ, कृष्णदास अधिकारी का पतन क्यों हुआ? क्योंकि उनके मन में कामना थी, प्रसिद्धि की कामना थी, अधिकार की कामना आ गई। इसलिए तो जब यह बात मालूम पड़ी कि कृष्णदास अधिकारी प्रेत बने, तो रामदास भीतर ने
श्री गोसाई जी से विदंती की तामसा नाम अधोगति ही। तो सोचो कि इतना जीवन निकल जाने के बाद अगर कोई लाभ पूजार्थ यत्न के लिए श्री ठाकुर जी की सेवा करे, मंदिर का वहीवट करे, सत्संग कराए, तो उसकी अधोगति तो होना ही है। और कैसे जीव की अधोगति हुई यह देखो। वह जीव कोई सामान्य जीव नहीं, श्री महाप्रभु जी का सेवक, लेकिन खोटा काम किया तो खोटे काम का नतीजा क्या हुआ? खोटा हुआ, खराब हुआ। आजकल वैष्णव इधर उधर भटकते हैं, श्री ठाकुर जी के श्री चरणों को छोड़कर अन्याश्रय करते हैं। तो क्या अन्याश्रय करने से जीवन का उद्धार हो जाएगा? क्या अन्याश्रय करने से सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे? नहीं होने वाले। उसका एक व्यावहारिक कारण भी आपको समझाता हूं। जब आप व्यक्ति अन्याश्रय करता है तो क्या होता है कि श्री ठाकुर जी उससे नाराज हो जाते हैं। श्री हरिराय जी महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि जब कोई कुलीन व्यक्ति कुल के विरुद्ध आचरण करता है तो क्या होता है? उस कुल के स्वामी उसके ऊपर कुपित हो जाते हैं। तो हम वैष्णव कुल के हैं, उच्च कुल के हैं, तो जब हम अपने कुल के विरुद्ध आचरण करते हैं तब हमारे कुल के स्वामी कौन है? श्री कृष्ण। वो कुपित हो जाते हैं, श्री ठाकुर जी हमसे नाराज हो जाते हैं कि ये तो अन्याश्रयी है, ये तो मुझे छोड़ के अन्य सबका भी भजन करता है, देवी देवताओं का भी भजन करता है। इसलिए श्री गोसाई जी ने आज्ञा की है टिप्पणी में, इतर भजनम न कार्यम पारंपर्यागतमपि। अपने श्री ठाकुर जी को छोड़ के, अपने इष्ट को छोड़कर अगर परंपरा से भी कोई पूजा पाठ इत्यादि हो रहा हो तो वो नहीं करना चाहिए। लेकिन यह भाव हमारे अंदर नहीं आ पाता। अपन श्री ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं और कुल देवी देवताओं का भी पूजन करते हैं जो हमारे परंपरा से हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये उद्धार कर सकते हैं? क्या यह कल्याण कर सकते हैं? जितने देवी देवता हैं क्या ये हमारा कल्याण कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जब इनके ऊपर विपत्ति आती है तब ये स्वयं श्री ठाकुर जी के पास जाते हैं। आप अनेक पुराण उठा के देख लो, धर्म ग्रंथ उठा के देख लो। इसलिए तो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को आज्ञा की है कि ये जितने देव हैं यह सब मेरे पास ही आते हैं, और जितने जीव, जितने मनुष्य अन्य अन्य देवों का भजन करते हैं वो भी प्रकारांतर से मेरा ही भजन करते हैं, क्योंकि उनका उद्धार मुझे ही करना पड़ता है। इसलिए अन्याश्रय से सदा बचना चाहिए। अन्याश्रय श्री ठाकुर जी को पसंद नहीं है। तो जब हम अपने श्री ठाकुर जी को छोड़कर, अपने कुल के स्वामी को छोड़कर, अपने इष्ट देव को छोड़कर, अपने कुल के स्वामी कौन है? अपने कुल देव कौन है? श्री कृष्ण अपने कुल देव हैं। श्री हरिराय जी महाप्रभु आज्ञा करते हैं श्री कृष्णम कुलदैवतम। श्री कृष्ण हमारे कुलदेव हैं। उनको छोड़कर जब हम अन्य देवताओं का भजन करते हैं तो श्री ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। इसलिए तो दुर्गति होती है। और जो लाभ पूजार्थ सेवा करते हैं उनकी दुर्गति क्यों होती है? आप देखो, अपने यहाँ तो शास्त्रों में बतलाया गया है कि जो वैष्णव हो जाता है उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। लेकिन फिर वैष्णव को पितृदोष क्यों लगता है? पितृदोष क्यों लग जाता है? तो वैष्णव बताओ, प्रेत दोष, पितृदोष, काल सर्पादि दोष क्यों लगते हैं वैष्णव को? इसीलिए तो लगते हैं उनके पूर्वज उनको परेशान करते हैं। कई बार मैंने कई वैष्णवों से सुना है कि वह कहते हैं कि हमको तो पंडित जी ने यह बतलाया है, हमको तो ज्योतिष ने यह बतलाया है कि तुम्हारे पूर्वज तुमसे संतुष्ट नहीं है। अरे भाई,
उनकी असंतुष्टि का कारण क्या हुआ, उनकी दुर्गति का कारण क्या हुआ? यही तो कारण हुआ कि लाभ पूजार्थ यत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। तो बताओ, सदगति अच्छी है या दुर्गति अच्छी है? इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभ ने आज्ञा की, पाषंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो जो आपको लूटने के लिए सत्संग करवाते हो, वैष्णवता बताकर आपसे व्यवसाय करते हो। जैसा कि मैंने बताया, कल ही मेरी एक वैष्णव से बात हुई। आजकल ऐसा बहुत चल गया है, और जब ऐसा हम देखते हैं तो नए बच्चों के दिल में क्या आता है, यंग जनरेशन के मन में क्या आता है? धर्म के प्रति अभाव आ जाता है, वैष्णवता के प्रति अभाव आ जाता है, पुष्टि मार्ग के प्रति अभाव आ जाता है। तो जीवन में अभाव नहीं आए, भगवत भाव का प्रभाव बना रहे, इसलिए श्री कृष्णा शरणम मम का जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि वह एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। वो हमारे भाव को खराब नहीं होने दे सकता। श्री कृष्ण शरणम मम, यह शरण मंत्र जो है, ऐसी रक्षा का कार्य करता है कि जो हमारे वैष्णव भाव को, पुष्टि भाव को कभी बिगड़ने नहीं देता। और उसके लिए आवश्यक क्या है? न न भोगार्थम, न प्रतिष्ठा प्रसिद्ध है। ये किसी पद की कामना के लिए, किसी भी प्रतिष्ठा की कामना के लिए, वाहवाही के लिए श्री ठाकुर जी की सेवा नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत ऐसा चलन हो गया है तो कोई व्यक्ति मनोरथ करवाता है और लोगों को लेके जाता है कि चलो मेरे साथ, मैंने मनोरथ करवाया है। और लोग समझते हैं बहुत भगवदीय वैष्णव है, बड़े समर्पित वैष्णव हैं, भोले भाले वैष्णव उनके साथ जाते हैं। वो व्यक्ति वहां पे अपना विजिटिंग कार्ड सबको देता है, वो कहता है कि मेरा ये व्यवसाय, मेरी यह दुकान है, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। तो क्या हम वैष्णवता इसीलिए धारण करते हैं? तो इतना सुंदर जीवन मिला है, इसे सुधारना चाहिए, छोटा कार्य करके इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ा बाधक क्या है हमारे जीवन में कि हम अन्याश्रय करते हैं। अरे जब श्री ठाकुर जी हमारे माथे विराज गए हैं, अनेक वार्ता प्रसंगों में आता है, बस अपने अंदर वह भाव धारण हो जाए तो फिर हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। लेकिन वह भाव धारण क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि श्री वल्लभ का आश्रय नहीं है, श्री ठाकुर जी के प्रति दृढ़ आश्रय नहीं है। इसलिए लोग अलग अलग व्रत करते हैं। आजकल एक नया काम और चालू हो गया है, मैंने अभी पिछले 2 वर्षों में सुनने को मिला मुझे कि वैष्णव ने मुझसे पूछा कि जय जय, हम कात्यायनी व्रत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मैंने पूछा आपको क्या कात्यायनी व्रत करने की क्या आवश्यकता है? बोले नहीं जय जय, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत अ, काफी आता है कि कात्यायनी व्रत करना चाहिए वैष्णव को, और इस श्लोक का पाठ करना चाहिए कि कात्यायनी महामाये महायोगिन यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु जात्मन, ये श्लोक का पाठ करना चाहिए। मैंने कहा भाई देखो, अन्याश्रय नहीं करना चाहिए। बोले इसमें अन्याश्रय है। मैंने कहा बिल्कुल अन्याश्रय है, क्योंकि जब श्री महाप्रभु वल्लभ ने आपको आज्ञा दे दी कि हो अपनो सर्वस्व दे, तो हो, जब सब कुछ तो दे दिया, अगर आचार्य स्वरूप से आप मानो तो भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड है। वस्तुतः कृष्ण एवं श्री ठाकुर जी हैं, और लीलात्मक स्वरूप से आप मानो तो स्वामिनी भाव भी आपने धारण कर रखा है। तो जब श्री स्वामिनी जी ने, श्री ठाकुर जी ने अपना स्वरूप स्वयं आपको पधरा दिया कि हो अपनो सर्वस्व देत हूं,
उन श्री ठाकुर जी को साक्षात स्वरूप नहीं मानकर फिर मंत्र जापते रहना कि नंद गोप सुतम मुझे प्राप्त हो जाए। अरे जब श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी पधरा ही दिए हैं, तो फिर ये व्रत करने की आवश्यकता क्या है? इसका मतलब हम ये नहीं समझते कि हमारे घर में जो श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, पुष्टि पुरुषोत्तम है। जगत में एक बात प्रसिद्ध है, वैसे जो कुंवारी कन्याएं हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ या जिनको विवाह करने की इच्छा है, उनके लिए यह कात्यायनी व्रत बतलाया गया और इस मंत्र का जाप बताया गया है। यह उपाय किया जाता है, जैसे रुक्मिणी मंगल किया जाता है, रुक्मिणी हरण का पाठ किया जाता है। लेकिन एक बार शादी हो जाने के बाद फिर यह काम ना करना, ये तो बड़ी विचित्र सी बात। जैसे शिव भक्तों में कोई कन्या जो होती है, जो शिव की भक्त होती हैं, वो क्या करती हैं कि उनको अच्छा पति मिले इसलिए 16 सोमवार का व्रत करती हैं। लेकिन 16 सोमवार का व्रत करने के बाद उसकी शादी हो जाती है, तो फिर क्या वापस 16 सोमवार का व्रत करेगी? नहीं करेगी। इसी प्रकार जब श्री ठाकुर जी हमको पधरा दिए हैं श्री वल्लभ ने, श्री ठाकुर जी हमारे माथे विराजमान हैं, हमारे पति के स्वरूप में हमें प्राप्त हो चुके हैं, नंद नंदन यशोदा नंदन हमें प्राप्त हो चुके हैं, हमारे गोपीजन वल्लभ बन चुके हैं। तो फिर वापस इस मंत्र को करने का, उस व्रत को करने का प्रयोजन क्या है? कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए वैष्णवों, अन्याश्रय से सदा बचना चाहिए। और अन्याश्रय क्यों नहीं करना चाहिए, इसका एक बड़ा व्यवहारिक कारण भी है। दृढ़ आश्रय रखने का कारण क्या है? देखो, जब हम सेवा करते हैं ना, तो हमारा सहज योग बन जाता है। अगर योग की दृष्टि से देखा जाए, तो सेवा करना सहज योग है। सरलता से हमारे जीवन में योग स्थापित हो जाता है। हमें कोई समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे व्रज भक्तों का सहज योग हो गया, जैसे श्री यशोदा जी को सहज योग हो गया कि अब मेरे लाला को माखन चाहिए, तो झटपट माखन बिलो देती थी। मेरा लाला जैसे ही सुबह उठेगा, दूध मांगेगा, माखन मिश्री मांगेगा, उसकी तैयारी प्रारंभ कर देती। तो ऐसे ही जब हम श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो हमारे जीवन में सहज योग स्थापित हो जाता है। हमारा ध्यान लग जाता है, हमारी समाधि लग जाती है, प्रेम समाधि लग जाती है। उसके लिए संन्यास लेने की, बैरागी बनने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो प्रेम सन्यासी बनने की आवश्यकता है। अगर प्रेम सन्यासी बन गए, तो सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। और जो अन्याश्रय करते हैं, उनका मन भटकता है कि आज सोमवार किया, फिर कभी मंगलवार किया, कभी गुरुवार किया, कभी इस देवता का भजन किया, कभी उस देव का भजन किया। तो उससे क्या होता है? मन भटकता है। और जब मन भटकता है, तो कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। व्यक्ति इसी मकड़ जाल में उलझ के रह जाता है कि आज फलाना दिन है, आज ये करना है, आज वो वाला दिन है, आज ये मंत्र करना है, आज शनिवार है, आज शनि देवता का पूजन करना है। तो सोचो, अगर इस प्रकार से हमारी मन की वृत्ति अगर भटकती रही, हमारा चित्त अगर भटकता रहा, हमारी बुद्धि भटकती रही, तो क्या भटकती हुए व्यक्ति को कभी मंजिल मिलती है? वो तो एक भटकती हुई आत्मा की तरह हो जाएगा, जैसे प्रेतात्मा भटकती रहती, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। इसी प्रकार से जो अन्याश्रय करता है व्यक्ति, वो भटकती हुई आत्मा के समान है। तो अगर श्री ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करनी हो, तो अपने तन से श्री ठाकुर जी की सेवा करो, अपनी इस देह से श्री ठाकुर जी की सेवा करो, और जितना अपना सामर्थ्य है उतनी सेवा करो।
श्री गोसाई जी महाराज आज्ञा करते हैं कि सेवा स्वतः करनी चाहिए, स्वयं को करनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु कैसे हैं, फलात्मक हैं। श्री कृष्ण का नाम भी फलात्मक है, अष्टाक्षर का जाप करना चाहिए। तो ऐसे फलात्मक प्रभु की अगर हम सेवा करते हैं तो वह सेवा भी फलात्मिका हो जाती है। इसलिए श्री गोसाई जी क्या आज्ञा करते हैं कि स्नेह पूर्वक निरंतर सेवा करना ही पुष्टि मार्ग का सिद्धांत है, यही वैष्णव का पुरुषार्थ है। स्वतः पुरुषार्थत्वेन सेवा कृति स्वसिद्धांतः। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इन 2 दिवस में हमने वैष्णव सिद्धांतों को समझा, श्री ठाकुर जी के सेवा के महत्व को समझा। और आज के युग की मैं वापस से कहता हूं कि आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम वैष्णव को पहचाने। बहुत से लोगों ने सोचा कि इतना सरल, इतना जनरल टॉपिक क्यों लिया। जनरल टॉपिक इसीलिए लिया गया है, मैं उसका रहस्य आपको बता देता हूँ, रहस्य खोल के बता देता हूँ। और रहस्य यह है कि आजकल ऐसे बहुत पाखंडी लोग हो गए हैं। पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। बहुत से पाखंडी लोग हो गए हैं जो आपके साथ छेतरपिंडी करेंगे, आपके सरल सहज भाव को जान करके आपको लूटने का प्रयास करेंगे, वैष्णवता की आड़ में आपसे व्यवसाय का संबंध स्थापित करेंगे। आजकल बहुत देखने में आ गया है। हम गुरु हैं, हमारा कार्य धर्म की शिक्षा देने के साथ साथ व्यवहार की शिक्षा देने का भी है। हम गुरु हैं, हमारा कर्तव्य है कि आपका वैष्णव भाव बना रहे, भगवत धर्म के प्रति, वैष्णव धर्म के प्रति आपकी आस्था बनी रहे। वरना क्या होता है कि जो मजबूत हैं वो तो इस बात को पचा जाते हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो वैष्णव उनके बड़ों को कहती है कि भाई तुमने वैष्णवता धारण करके वैष्णव धर्म में आके कौन सा कल्याण कर लिया अपना। देखो वैष्णव ही वैष्णव को लूट लेता है, वैष्णव ही वैष्णव के साथ छेतरपिंडी कर लेता है। तो इन बातों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है जिन्होंने धर्म को धंधा बना लिया है। तो यह विषय इसीलिए लिया गया है ताकि हम अपने व्यवहारिक जीवन में यह समझ सकें कि वैष्णव क्या है, उसका लक्षण क्या है। इसलिए वैष्णवता का दर्शन करो, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर मोहित मत हो जाओ। क्योंकि वैष्णव कौन है कि जाके रोम रोम प्रति झलकत कोटि गोवर्धन राई। अरे दामोदर दास हरसानी जैसे ने श्री गुसाई जी की आधी गादी दाब दी। दामोदर दास हरसानी जो श्री महाप्रभु जी के सेवक, उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध श्री गुसाई जी से करवाया। कृष्णदास अधिकारी ने श्री गुसाई जी को विप्रयोग करवाया। गंगाबाई के कारण श्रीनाथ जी का थाल छुआ गया। तो ऐसे ऐसे जीवों से जब अपराध हो गया तो आज के जीव की क्या गणना करना। इसलिए सत्संग की आड़ में कभी दुत्संग नहीं आ जाए, इस बात की सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए ताकि हमारा भगवत भाव खंडित नहीं हो। क्योंकि अगर हमारे हृदय में दुर्भाव आ जाता है तो उसका पतन तो होना ही है, हमारा भी पतन हो जाएगा। इसलिए हमारे हृदय में दुर्भाव नहीं आए, असद भाव नहीं आए,
उसकी सावधानी के लिए सत्संग करना आवश्यक है। श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में अनुरक्त होकर श्री कृष्ण शरणम मम का जप करना आवश्यक है। श्री वल्लभ के प्रति दृढ़ आश्रय रखना आवश्यक है। इसीलिए तो हमारे आचार्यों ने यह सब लक्षण बताए हैं। श्री हरिराय जी महाप्रभु ने यह जो सिद्धांत समझाया है, यह क्यों समझाया? क्योंकि उस जमाने में भी ऐसा हो चुका है। आप शिक्षा पत्र पढ़ेंगे तब आपको ज्ञान होगा कि श्री हरिराय जी महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। तो इन बातों को समझना है कि वैष्णव कौन है। कि जिसका दर्शन करके हमें जीवन में परम आनंद उत्पन्न हो जाए। और इन सब से बचना हो, दुस्संग से बचना हो, तो घर में श्री ठाकुर जी की सेवा करो, वल्लभ कुल आचार्यों के वचनामृत का श्रवण करो, श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ का सत्संग करो। इसलिए श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं, सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी पाषंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप वैष्णव जन ने यह 2 दिवसीय प्रवचन का बड़ा आनंद लिया होगा और मेरे भाव को, मेरे आशय को समझा होगा कि किस आशय से, किस भाव से यह विषय लिया गया है और यह प्रवचन क्यों दिया गया है। आप सभी भगवदीय वैष्णव जनों को प्रभु माया अंतःकरण से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। और जैसा कि स्मिता बेन ने बताया, कल विनंती की, हर थोड़े थोड़े दिन में फोन के ऊपर वार्तालाप होती रहती है स्मिता बेन से, लेकिन बाहर प्रवास अधिक रहता है। श्रीमद् भागवत कथा आदि का आयोजन इत्यादि रहता है, तो व्यस्तता काफी रहती है। लेकिन श्री राधिका जी के ऊपर एक प्रवचन सत्र रखने की जो विनंती की है, तो अवश्य ही राधाष्टमी के समय ही रखें तो उसका आनंद विशेष आएगा। और उसके बीच में भी जो विषय आप वैष्णव श्रवण करना चाहते हो, उन विषयों के ऊपर प्रवचन जूम के माध्यम से रखेंगे। और मेरा ऐसा कतई कहना नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझाना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि हाँ, अगर आपके अंदर इतना दृढ़ आश्रय नहीं हो तो आप निश्चित कोई उपाय पूछना चाहो तो उपाय भी पूछ सकते हो। अलग अलग समस्याओं का निदान भी पूछ सकते हो। तो आपको भक्ति मार्गीय उपचार हम अवश्य बता देंगे। क्योंकि अपने यहाँ श्री ठाकुर जी कृपा तो सबके ऊपर करते ही हैं। श्रीमद् भागवत में आता है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उधार धीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर कोई कामना हो तो भी और कामना नहीं हो तो भी श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए, श्री ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। बस इतना ही कह के आज के वक्तव्य को यहीं पर विराम देते हैं, यहीं पर विश्रांति लेते हैं। श्री गिरिराज धरण की जय। आप सभी वैष्णव को प्रभुमय अंतःकरण से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद।